नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, द्वादश ज्योतिर्लिंग में दक्षिणमुखी महाकाल ज्योतिर्लिंग एकमात्र शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी का कहना है, अवंती नगरी में एक वेद कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण भगवान शंकर के परम भक्त प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उनकी पूजा करते थे। शिव जी की कृपा से उनके 4 पुत्र हुए, देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुभृत। वे तेजस्वी, मातृप्रीति भक्त और भगवान शिव के अनन्य भक्त हुए। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का धर्म विरोधी असुर रहता था। ब्रह्मा से अजेयता का वरदान प्राप्त कर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं को सताने लगा। एक दिन भारी सेना लेकर अवंती उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस दूषण असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगरी के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिवभक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी की पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डांट डपट से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है। तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों की प्राण लेने के लिए शस्त्र उठाया, तभी वैसे ही उन ब्राह्मण बंधुओं पर द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुम जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही दूषण दैत्य और उसकी सेना को भस्म कर डाला। देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक धुंधभिया बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ और वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्तिभाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभो, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दे। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। इस प्रकार भगवान शिव पृथ्वी पर महाकालेश्वर नाम से प्रकट हुए। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान प्रकट हुए। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।